पीएम मोदी का आज बिहार दौरा। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का करेंगे उद्घाटन। एक सभा को भी करेंगे संबोधित। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख भी होंगे शामिल। भारत और ईएएस देशों के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया विश्वविद्यालय 40 कक्षाओं के साथ है। 2 शैक्षणिक ब्लॉक मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में किया रोड शो। रात में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। एक्स पर लिखा, इससे काशी के युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर जाने से पहले किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित भी किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे होगी मीटिंग। रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का हो सकता है फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज मध्य प्रदेश का दौरा। 1 दिवसीय दौरे में डिंडोरी के विश्व स्किल सेल दिवस समारोह में होंगे शामिल। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर लेफ्ट के छात्र संगठन एआईएसए ने आज और कल किया हड़ताल का ऐलान। आज शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे छात्र। मामले की जांच की भी मांग। नीट परीक्षा मामले को लेकर प्रदर्शन जारी। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर प्रोटेस्ट होगा। आम आदमी पार्टी की यूथ और स्टूडेंट विंग करेगी प्रोटेस्ट। नीट के मामले को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी। चेन्नई में डीके की स्टूडेंट विंग ने प्रोटेस्ट। हैदराबाद में भी नीट मामले को लेकर प्रदर्शन। बीआरएस की स्टूडेंट विंग ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने तेलंगाना राजभवन के सामने किया प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आज सभी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे नारेबाजी। मंगलवार को जंतर मंतर पर भी किया प्रोटेस्ट। नीट के मामले में अरेस्ट सिकंदर ने रिश्तेदारों को सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में नाम के आगे लिखा है लेटर नंबर 440। मंत्री जी, बड़ा सवाल, किस मंत्री ने की सिफारिश? नीट विवाद पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, आप 24 लाख बच्चों के मन की बात करिए। मन की बात में कहिए कि नीट का एग्जाम फिर से होगा। मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों, हिंदुजा कॉलेज और बीएमसी हेडक्वार्टर में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। सभी जगह धमकी भरा कॉल आया था, मेल आया था। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस कर रही है पड़ताल। मंगलवार को देश के 41 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की मिली फर्जी धमकी। सूत्रों के मुताबिक फर्जी धमकी भरे ईमेल के पीछे केएनआर नाम के ऑनलाइन समूह का हाथ होने का संदेह। वायनाड से प्रियंका की चुनावी पारी के आगाज पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि परिवार ने मिलकर फैसला लिया है। बीजेपी खुद में झांके, उनकी पार्टी में भरे हुए परिवार वाले नेता। रॉबर्ट वाड्रा ने किया दावा, नीतीश कभी भी छोड़ सकते हैं सरकार का साथ। नायडू भी खुश नहीं। ये हल्की सरकार, विपक्ष मजबूत और बिना विपक्ष के सरकार नहीं करेगी कोई बड़ा फैसला। प्रियंका गांधी पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, 3 गांधी आ चुके हैं। हमारा तो विनम्र निवेदन है कि प्रियंका गांधी के पति, उनके बेटा बेटी भी राजनीति में आ जाएं। कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी अभिजीत मुखर्जी। कांग्रेस से नेतृत्व मांगा समय। बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब की टाइमिंग पर उठाए सवाल। अभिजीत मुखर्जी ने प्रियंका गांधी को करार दिया दूसरी इंदिरा। कहा, चुनाव के पहले आता तो लगता कि टिकट के लिए वापस आ रहा। बीजेपी संपर्क करे तो सोचेंगे, लेकिन मुझे नहीं जचेगा। आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग। आने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे प्रदेश ऑफिस में बैठक होगी। आज शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे मनाएंगे स्थापना दिवस। शिवसेना का वर्ली डोम में और शिवसेना यूपीटी का षणमुखानंद हॉल में कार्यक्रम है। दोनों दल करेंगे शक्ति प्रदर्शन। टीएमसी नेताओं ने मुंबई में की शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात। मातोश्री में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा। संदेश खाली में कार्यकर्ताओं से मिला बीजेपी नेताओं का दल। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, आप संविधान की बात कर देनी चाहिए बंद। बीजेपी नेता विप्लव कुमार देव ने लगाया आरोप, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। कहा, ममता बनर्जी महिला होकर भी महिला की रक्षा नहीं कर सकती। ईवीएम पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के पोस्ट को नायडू सरकार के मंत्री ने बताया सबसे बड़ा मजाक। के दुर्गेश ने कहा, 19 में जब जीते थे तो कहा कि ईवीएम अच्छा काम कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा 2023 में जब कांग्रेस जीती तो ईवीएम ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया, क्या कांग्रेस ने ईवीएम एडजस्ट किया था, अब क्यों मुद्दा उठा रहे? ईवीएम पर बोले नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, ईवीएम में हमें भी गड़बड़ी लगती है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमने भी ईवीएम पर उठाए थे सवाल और कहीं कहीं गड़बड़ी हुई। गिरिराज सिंह ने कहा सिविल यूनिफॉर्म और जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लाया जा सके, इसलिए संविधान खतरे में है कि अफवाह फैलाई गई, ऐसे को पहचानिए और अपनों से ही खरीदे सामान। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, इस सत्र में होगा नई लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्रपति देश के सामने रखेंगी अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार का दृष्टिकोण। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की, संसद के आगामी सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। खबरों के मुताबिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा। जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार का करेगी समर्थन। टीडीपी ने सर्वसम्मति से उम्मीदवार की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज 54 साल के हो जाएंगे राहुल। सुबह 10 बजे के करीब कांग्रेस कार्यकर्ता 10 जनपथ और कांग्रेस मुख्यालय पर मनाएंगे जश्न। धर्मशाला के 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी शिष्टमंडल संसद के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल के नेतृत्व में पहुंचा धर्मशाला। आज दलाई लामा से मिलेंगे अमेरिकी सांसद। शिष्टमंडल में मैककॉल के अलावा अमेरिकी संसद के 6 प्रमुख सदस्य शामिल हैं। मैककॉल ने कहा तिब्बत के समर्थन में पारित विधेयक पर भी होगी चर्चा। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता का एक्स पर पोस्ट, अमेरिका चीन के साथ किए गए वादों का सम्मान करे, दुनिया को गलत संदेश भेजना बंद करे अमेरिका। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा, सूत्रों के मुताबिक एक पैटर्न में वोट कम होने की सामने आई है जानकारी। पूर्व से पश्चिमी यूपी में एक विशेष पैटर्न में घटे हैं 6 से 7% बीजेपी के वोट। महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्म के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव से इनकार। महाराष्ट्र कोर ग्रुप की जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद कहा अभी नहीं होगा प्रदेश अध्यक्ष में कोई भी बदलाव। झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की भी पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक हुई है। मीटिंग के बाद बोले हेमंता बिस्वा शर्मा, नवंबर में झारखंड का चुनाव हम मनाने जा रहे हैं सरकार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का निशाना। कहा हुड्डा ने सभी 10 सीट जीतने का किया था दावा, लेकिन नहीं जीते। आप हरियाणा में ही नहीं दिल्ली और पंजाब में भी हारे। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी का इस्तीफा, आज बीजेपी में शामिल होंगी। बेटी श्रुति को लोकसभा सीट टिकट नहीं मिलने से बताई जा रही थी नाराज। मानसून की तैयारियों को लेकर दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा कि मानसून को लेकर डीएमसी तैयार है, एक्शन प्लान किया गया है लागू, जलभराव से निपटने की तैयारी पूरी है। दिल्ली सरकार ने कहा अधिकारियों की हरियाणा के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक। मानवीय आधार पर पानी देने की अपील, हरियाणा ने अतिरिक्त पानी देने में जताई असमर्थता। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के बयान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पानी की चोरी, बर्बादी और कालाबाजारी इन लोगों का धंधा, इसीलिए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी को भी पानी की किल्लत है, हमें हिसाब से पानी नहीं दे रही है दिल्ली सरकार, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन, आज दिल्ली बीजेपी वार्ड स्तर पर करेगी प्रोटेस्ट, निकालेगी पद यात्रा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा घर घर जाएंगे बीजेपी के सांसद और विधायक, लोगों को बताएंगे आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने दिल्ली को कैसे लूटा। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज निकालेंगे मार्च, केजरीवाल सरकार के खिलाफ एंड्रयूजगंज में करेंगे प्रदर्शन। पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली के नेता आमने सामने, आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने उठाया एसवाईएल का मुद्दा। कहा मुख्यमंत्री को कहना चाहिए जब तक एसवाईएल का पानी नहीं मिलता दिल्ली को पानी नहीं देंगे। बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले ही ढह गया निर्माणाधीन पुल, करीब 12 करोड़ की लागत से हो रहा था निर्माण, नदी में पानी बढ़ने से ध्वस्त हो गए थे पुल के 2 पिलर्स।
अररिया में हुए पुल हादसे को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चल रहा था पुल का। पंजाब में नशे के मुद्दे पर हरकत में राज्य सरकार। डीजीपी गौरव यादव ने कहा, पुलिस और नशा तस्करों के सांठगांठ तोड़ने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का तबादला। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आज ही खत्म हो रही है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि। अरविंद केजरीवाल की एक और अर्जी पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी पत्नी को अपने मेडिकल चेकअप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की इजाजत मांगी। सलमान खान को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार बनवारी लाल की पुलिस कस्टडी। कोर्ट में पेशी के बाद 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। आरोपी के 19 ईमेल आईडी मिले। बारामूला से लोकसभा चुनाव जीते राशिद की अंतरिम जमानत पर 22 जून को फैसला होगा। राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने एनआईए से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में गोलीबारी, पेट्रोलिंग टीम पर की गई फायरिंग। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जानकारी के बाद मौके पर अतिरिक्त फोर्स को भेजा गया। पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकियों की मौजूदगी के बाद भेजी गई थी टीम। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पर की गई फायरिंग। 9 जून के बाद जम्मू क्षेत्र में छठी घटना। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट के अंदर हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत। राजौरी गार्डन की घटना। मामले की जांच जारी। मौके पर जाकर पुलिस अधिकारियों ने मुआयना किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। एसआईटी ने तिलक कुमार सिंह को किया अरेस्ट। हरियाणा के पानीपत में कंप्यूटर सेंटर के संचालक की हत्या में खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पानीपत पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में किया खुलासा। महिला ने पहले भी रची थी पति की हत्या की साजिश। पहले पति का एक्सीडेंट करवाकर की थी जान से मारने की कोशिश, तब हादसे में बच गए थे विनोद। मध्य प्रदेश के मुरैना में क्वारी नदी से मिले देवर भाभी के कंकाल। नदी से मिली कार के अंदर कंकाल मिले। 6 फरवरी से लापता थे दोनों। हत्या या फिर हादसा, दोनों एंगल से जांच कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रील बनाने के दौरान हादसा। रिवर्स गियर में एक्सीलेटर दबाने से खाई में गिरी कार। हादसे में लड़की की मौत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में फर्जी पुलिस जेल अधीक्षक गिरफ्तार। खुद को जेल का अधिकारी बताकर करता था बेरोजगार युवाओं से ठगी। नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठता था मोटी रकम। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बैंक खाते से ठगी करने वाला गैंग लखनऊ से हुआ गिरफ्तार। आरोपियों ने एक के टीयू के बैंक अकाउंट से की थी 120 करोड़ रुपए की ठगी। आरोपियों ने फर्जी मेल आईडी बनाकर ट्रांसफर की थी खाते से रकम। आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एकेटीयू की फर्जी मेल आईडी बनाई। एसबीआई खाते से 120 करोड़ रुपए किए गए थे ट्रांसफर। फिरोजाबाद में हीट स्ट्रोक से एक ही दिन में 5 लोगों की मौत, 2 महिला 3 पुरुषों की जान गई। अस्पताल में लगातार बढ़ रही बीमार होने वालों की संख्या। डॉक्टर्स ने दी गर्मी से बचाव करने की सलाह। यूपी हरियाणा में आज भी जारी रह सकती है हीट वेव। झारखंड, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगा भीषण गर्मी का सितम। राजस्थान में भी जारी है भीषण गर्मी का सितम। जयपुर शहर में हीट वेव से नहीं मिल रही राहत। शहर की सड़कें सुनसान। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं लोग। गोरखपुर में पड़ रही है भीषण गर्मी। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी किनारे पर जुटे लोग। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग लगा रहे हैं राप्ती नदी में गोते। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। अब येलो अलर्ट में बदल जाएगा गर्मी को लेकर जारी रेड अलर्ट। बिहार में आज से ऑरेंज अलर्ट। यूपी में अगले 3 से 4 दिनों तक रेड अलर्ट जारी रहेगा। दिल्ली के मौसम को लेकर मौसम विभाग की एक और भविष्यवाणी। अगले 3 से 4 दिनों में बदलेगा एनसीआर का मौसम। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। एनसीआर में हल्की बारिश के आसार। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना, सिक्किम, दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ और साथ ही केरल में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। गुजरात के भावनगर में मुसीबत बन गई बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जल भराव। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। तमिलनाडु में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। तिरुचिरापल्ली में हुई झमाझम बरसात। कुछ ही देर की बारिश से तापमान में आई गिरावट। पारा गिरने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर में राहत लेकर आई बारिश की फुहारें। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली कुछ हद तक राहत।
मध्य प्रदेश के भोपाल में अचानक आया मौसम में बदलाव। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें हुई जलमग्न। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मेघालय में मुसीबत बनकर बरस रही है मानसून की बारिश। भारी बारिश की वजह से 6 जिलों के 42 गांव प्रभावित हुए। 2 लोगों की जान गई। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। पश्चिमी गारो हिल्स जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। मानसून की बारिश में 17 घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके के 24 से ज्यादा गांव प्रभावित।